हेलो बच्चों, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आज अपनी चौथी क्लास है इस चैप्टर की। बस आज ही लास्ट क्लास है, आज ही सारा मैटर ख़त्म कर देते हैं और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ए जो है बी से डबल टाइम लेता है, 2 गुना टाइम लेता है। तो मान लो कि बी जो है एक्स दिन में काम को ख़त्म करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, फिर 2x दिन में। और उस हिसाब से सी कितने दिन में करेगा, तो 2x/3, क्योंकि ये जो ए है जो सी से 3 गुना टाइम लेता है, तो उस हिसाब से सी कितने दिन में करेगा, 2x/3 दिन में। सब लोगों का एक एक दिन का वर्क निकालेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा 1/x, और बी का एक दिन का वर्क, सॉरी ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा कितना, 1/2x, और सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 3/2x। ठीक है, तो अब ये तीनों लोग मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, इस और काम को खत्म कर देते हैं। ओके, तो तीनों 2 दिन तक काम करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/x + 1/2x + 3/2x। ये करेंगे तीनों लोग 2 दिन तक काम, और काम को खत्म कर लेंगे। तो ऐसे इन दोनों का तीनों का लेंगे हम लोग एलसीएम, कितना आएगा, 2x। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 + 3 × 2 = 1। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 + 1 + 3 = 6। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो बी अकेला इस वर्क को 6 दिन में ख़त्म कर सकता है। इतना समझ में आया आपको? चलो आगे चलते हैं फिर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days एंड 10 days। तो ए किस काम को ख़त्म करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा, 1/15, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों लोग काम को स्टार्ट करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी चला जाता है। अब बी चला गया तो बाकी का काम कौन करेगा, ए करेगा। तो यही बताना है हमको कि जो बचा हुआ काम है ए कितने दिन में कर लेगा। तो वो तो हमें पता नहीं है कितने दिन में कर लेगा, तो हम उसको कुछ मान लेंगे, मान लो ए मान लेंगे उसको। ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि ये जो है 1/15 + 1/10, ये दोनों लोग 2 दिन तक काम करेंगे। इसके बाद बचा हुआ काम कौन करेगा, 1/ए करेगा। ठीक है, 1/15 कितने दिन में करेगा, ए दिन में करेगा, और =1। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 × 2। ठीक है, प्लस A/15 = 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5, 5 × 2 हो जाएगा कितना, 10। 10/30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, 10/30 को 1/3 लिख सकते हैं, और ये जो 1/3 है ये आएगा इस साइड। ठीक है, तो हो जाएगा A/15 = 1 - 1/3। इन का लेंगे एलसीएम, 3 - 1, ये हो जाएगा कितना, 2/3। तो A/15 = 2/3, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इतना समझ में आ गया? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं, और बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days।
और बी और सी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 24 डेज में। एंड सी एंड ए इसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या कहा गया है कि तीनों लोग मिलके 10 दिन काम करेंगे और इसके बाद बी और सी चला जाएगा। ठीक है, और फिर हमें बताना है कि जो ए है वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना है? 1/30। ठीक है, और बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना है? 1/24। और सी प्लस ए का एक दिन का वर्क कितना है? 1/20। ठीक है, अब तीनों का एक दिन का वर्क निकाल लेंगे अपन लोग। तो लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का? इसमें आ जाएगा एलसीएम 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, इतना आ जाएगा इनका एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 2ab सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का वर्क एक दिन का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके, और 2a प्लस बी प्लस सी, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यहाँ से जाएगा, 3 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, 1 2 यहाँ का आएगा। तो कितना हो जाएगा? 16। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/16। तीनों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/16। अब ये कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे ये लोग, और इसके बाद बी और सी जाना है। ठीक है, तो हमें अभी तो ए का वर्क भी चाहिए, ए अकेले का वर्क। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन सेम टू सेम। ठीक है, तो टोटल इक्वेशन में से हम लोग ये घटा देंगे तो एक अकेला वर्क आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ए का एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/16 माइनस 1/24। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, इतना सही है? ओके, तो अब यहाँ पे कितना आएगा? 3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा कितना? 6 4 2 जो हो जाएगा 48, 1/48। ठीक है, ए का एक दिन का वर्क 1/48 हो जाएगा। और हमें निकालना है कितना कि सी जो ए है जो कितने दिन में बचा हुआ काम को ख़त्म करेगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीनों का एक दिन का काम कितना है? 1/16। ठीक है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना है? 1/16। ये करेंगे 10 दिन काम, और बाकी का काम जो ए करेगा वो उसका कितना है? 1/48, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो a अपॉन 48 ये जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10/16। ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम तो जो जाएगा 16 माइनस 10, ये हो जाएगा 6/16। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 6/16। ठीक है,
इसको कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। 3 टाइम्स जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो बचे हुए काम को जो हमारा ए था कितने दिन में करेगा 18 डे में कंप्लीट करेगा। इतना समझ में आ गया आपको। चलो तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, जो ए है बी से 2 गुना जल्दी काम खत्म कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ए को बी से आधे दिन लगेंगे काम करने में। समझ में आया इतना, ठीक है। अब मान लो कि बी को खत्म करने में, काम को खत्म करने में कितना टाइम लगता है, बी को एक्स लगता है, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लगेगा x/2 टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि ये फास्ट है उससे, ठीक है। तो b का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x, और a का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा b है कितने दिन में काम कर लेता है 12 दिन में, ठीक है। तो a कितने दिन में कर लेगा आधे दिन में, 6 दिन में, ठीक है। हाँ, तो इसका वर्क कितना हो जाएगा 1/12 एक दिन का, इसका हो जाएगा 1/6, सॉरी 1/6, ठीक है। अब दोनों काम कितने दिन में कर लेंगे ये बताना है हमें। तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, और एक दिन में काम कर लेंगे खत्म, इक्वल टू 1। इनका लेंगे एलसीएम, 12 1 + 2 इंटू ए इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3, कट जाएगा 4 से, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे 4 दिन में। इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़े फिर। हाँ चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डे, और 60 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है कि 20 वुमेन किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 16 डे में। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/16। तो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 20, ठीक है, ठीक है। इसके साथ अब क्या कहा गया है कि 16 मैन किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/15, और तो एक मैन का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 16 इंटू 15, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकालना है तो हम लोगों को करना पड़ेगा मैन अपॉन 2 मैन, ठीक है। तो मैन कितना है 1/16 इंटू 15 अपॉन 1/16 इंटू 20, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे। इतना समझ में आ गया। ओके, तो ये पहुंच जाएगा 16 इंटू 20, और ये आ जाएगा नीचे 16 इंटू 15। ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएंगे कैंसिल, 4 3। तो रेशियो हो जाएगा m अपॉन w का रेशियो हो जाएगा कितना 4/3। इतना समझ में आ गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं 8 दिन में। तो इनका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/8। और क्या कह रहे हैं कि बी एंड सी इसी वर्क को कितने दिन में कर लेते हैं 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/12।
अब इसमें क्या कहा गया कि ए एंड बी एंड सी साथ में काम करते हैं सब लोग, तो कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 6 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक दिन का वर्क 1/6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ए एंड सी टुगेदर विल ऑन, मतलब कि ए और सी दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में इस काम को खत्म कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको बारी बारी से 1 2 3 बारी बारी से इसमें से घटाएंगे हम लोग। किस में से घटाएंगे? 3 नंबर इक्वेशन में से घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 को 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी घट जाएगी तो जी बचेगा कितना, सी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों का लेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा दोनों का एलसीएम, 24। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/24। किसकी वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू। अब 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ए की वैल्यू। ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 - 1/12। अब दोनों का लेंगे एलसीएम, 1/12 2 - 1 = 1/12। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12। अब दोनों एक साथ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो अगला क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो अगले क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को खत्म करता है कितने दिन में, 24 डेज में। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/24, एक दिन का वर्क ए का। और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 1/9। और सी का एक दिन का वर्क कितना है, 1/12। अब इसमें क्या कहा गया है कि वी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। बी और सी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद फिर छोड़ देते हैं। बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। तो ये बात सेम वैसे ही क्वेश्चन है पुराने टाइप का। तो बी प्लस सी 1/9 प्लस 1/12 कितने दिन करेंगे जी लोग, 3 दिन। प्लस बचा हुआ काम 1/24 और ये करेगा ए दिन में इक्वल टू 1। इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 4 + 3 × 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, A/24 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 7 × 3 7 × 3/36 प्लस A/24 इक्वल टू 1। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 7 × 2 प्लस A इक्वल टू 1।
तो जो 24 जाएगा इस साइड, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 14, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में ख़त्म करेगा, बचा हुआ काम ए कितने दिन में ख़त्म करेगा 10 दिन में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। बचा हुआ काम ए 10 दिन में ख़त्म करेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क एट it for 8 days and then y finish it in 16 days. How long will they together take a complete the work? ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो x है, x किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है 40 दिन में। तो x के एक दिन का काम कितना हो गया 1/40, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि he work at it for 8 days, ठीक है। तो ये कितने दिन काम करेगा 8 डेज काम करेगा, ठीक है। और फिर बचा हुआ काम जो है बी कितने दिन में ख़त्म करेगा 16 डेज में। मान लो कि जो बी है, बी का काम कितना है, एक दिन का काम ए है। मान लो बी का एक दिन का वर्क कितना 1/a, ठीक है। अब सही है, इक्वल टू 1। अब चलो इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो 16/a इक्वल टू 5। सॉरी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। इसका क्या आएगा 5 माइनस 1/5, तो ये है, ये हो जाएगा 4/5। इसको हम लोग इससे काटेंगे 4 बार, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू आएगी कितनी, तो बी का एक दिन का वर्क कितना हो गया 1/20, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20, और ये कितने दिन में करेंगे, मान लो ए दिन में करेंगे 1। इनका लेंगे एलसीएम 41 प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3, ठीक है। 40/3 आ जाएगी ए की वैल्यू। हाँ, वैसे इसको बार बार ए नहीं मानना चाहिए, तो इसको बी मान सकते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, तो बी की वैल्यू आई कितनी 40/3। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे 40/3 डेज में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3, इतने दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। ए इज 13 ये 13/4 नहीं है, ये है 1/3/4, ठीक है। ऐसा है ये, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। ए और बी किसी काम को ख़त्म करते हैं कितने दिन में, ए प्लस बी एक दिन का वर्क हो जाएगा इसका 1/7, ठीक है। और जो ए है, ए बी से कितना है, इतना एक सही 3/4 ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 7/4, ओके। तो ये है जो बी से 7/4 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है।
तो मान लो कि बी का काम कैसा है, बी का एक दिन का वर्क है 1/a, ठीक है। तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/a इंटू 7/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों 7 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो दोनों का रखेंगे 1/a प्लस 7/4a इंटू 7 इक्वल टू 1, ठीक है। अब लेंगे एलसीएम, तो 4a तो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 7, ठीक है। तो जो हो जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल टू ए की वैल्यू ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा ए का कि ए कितने दिन में एक काम को ख़त्म कर देता है। ए इक्वल टू हो जाएगा 7/4 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 4, यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 7 कैंसिल, तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/11। तो ए किसी का उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा 11 डेज में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर एंड डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डे। मान लो ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम है x और बी का एक दिन का काम कितना y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1/30। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया कि ए करता है 16 डेज वर्क, तो ये हो जाएगा 16x प्लस बी करता है 44 डेज वर्क, तो 44y इक्वल टू 1 और काम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग इसमें कर देंगे 16 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 44y माइनस 16y इक्वल टू जी हो जाएगा 1 माइनस 16/30, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 28, y इक्वल टू 14/30। इसको काटेंगे 2 बार, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। तो यही हमें निकालना था कि जो b है अकेला इस वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा। तो y है b का ही वर्क, एक दिन का वर्क, तो b जो है 60 डेज में अकेला इस वर्क को ख़त्म कर लेगा। तो आज की क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको कोशिश की जाएगी आपका हर सवाल को सॉल्व करने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।